नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि अगर आप आरओ या यूपीपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आने वाले 6 महीने में हम एक सीट को क्लियर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण बिंदु की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ नई चीज़ें समझने के लिए मिलेंगी। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं अपने बिंदुओं को। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जो फॉर्म को फिल करते हैं, दो कैटेगरी के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वर्किंग कैटेगरी के होते हैं और कुछ होते हैं नॉन वर्किंग कैटेगरी के। अब वर्किंग कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स दो तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम कहने का मतलब है कि 8 से 10 घंटे की इनकी जॉब होती है, और कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अर्थात 4 से 5 घंटे अपनी जॉब करते हैं पॉकेट मनी के लिए, और इसके बाद पढ़ाई करते हैं। अब नॉन वर्किंग स्टूडेंट है, मतलब किसी प्रकार का जॉब नहीं कर रही है, पूरी तरीके से पढ़ाई को डेडिकेटेड है, तो इसके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान होती है अपेक्षाकृत इनके लिए। जैसे देखिए, एक वर्किंग कैंडिडेट है तो अपने दिन का 4 घंटे, 5 घंटे या 8 घंटे निकाल दे रहे हैं, तो उसके पास अब 16 घंटे बच रहे हैं, 20 घंटे बच रहे हैं, जबकि इनके पास टोटल 24 घंटे होते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे रोड मैप को समझेंगे जिसमें चाहे वर्किंग कैटेगरी का स्टूडेंट है, चाहे नॉन वर्किंग कैटेगरी के, सबके लिए प्रॉपर प्लानिंग होगी। अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो करते हैं 4 से 6 महीने के लिए, तो 100% आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, अब क्या प्लान होगा जो इन सबके लिए काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मिथ्स है ना, सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसके मिथ्स को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मिथ्स को नहीं समझेंगे कि उसमें क्या चीजें जो ऐसे झूठ चल रही हैं हम उसे सही मानकर चलते हैं, तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते, है ना। देखिए, कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं, कुछ लोगों का मानना होता है कि सुबह जल्दी उठना, है ना। ये बात अपनी जगह है कि सुबह जल्दी उठने से आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कहने का मतलब है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सुबह जल्दी उठने की आदत होती है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी रात में देर तक जागने की या काम करने की आदत है और सुबह देर तक सोने की आदत है। तो ये आपका अपनी जगह, आपका अपना प्रवृत्ति है, आपका अपना चरित्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सुबह 3 बजे उठते हैं या फिर आप सुबह 5 बजे उठते हैं। अगर कोई बच्चा सुबह 10 बजे भी उठता है ना, और फिर वो रात को 2 बजे तक काम करता है, मान लीजिए एक कोई भी भाई है, कोई भी दोस्त है जो रात सुबह 10 बजे उठता है और रात को 2 बजे तक काम करता है, और एक भाई है जो सुबह 3 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे सोते हैं, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको वही सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि आप भाई यहाँ पर सुबह देर से उठ रहे हैं और रात को देर से सो रहे हैं, और ये भैया सुबह जल्दी उठ रहे हैं और रात को जल्दी सो रहे हैं, तो लगभग सब कुछ सेम टू सेम है। देखिए, सुबह जल्दी उठना ये एक मिथ है। हाँ, बस ये आपको याद रखना है कि आपको अपने पढ़ाई के दौरान में 5 से 6 घंटे की नींद प्रॉपर होती है। 5 से 6 घंटे अगर आप नींद लेते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। अब ये चाहे आप रात को लेते हैं चाहे दिन में लेते हैं, जब भी आपको उचित समझ में आता है तब। दूसरा मिथ से कि 16 घंटे पढ़ना, है ना। कुछ टॉपर्स ऐसे भौकाल दिखाते हैं कि हम अपने तैयारी के दौरान 16 घंटे पढ़ रहे थे। हाँ, कुछ हो सकते हैं, कुछ कहने का मतलब मान के चलिएगा भाई, ये 1000, 10,000, लाख में एकाक ऐसे होते हैं जो असाधारण प्रवृत्ति के होते हैं, वो 16 घंटे पढ़ सकते हैं। बाकी ये सामान्य प्रवृत्ति के लोगों के लिए या फिर सामान्य विद्यार्थी के लिए, सामान्य एस्पायरेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। तो 16 घंटे पढ़ना ये भी एक मिथ है ना, आपको इसके चक्कर में परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 2 घंटे पढ़ना। अब ये भी एक मिथ है कि भाई कुछ टॉपर्स ऐसे इंटरव्यू देते हैं कि हमने खाली 1 घंटे पढ़ा था, 2 घंटे पढ़ा था, मोबाइल से रील देखते थे, हमारा सिलेक्शन हो गया। ये भी पूरी तरीके से मिथ है। अगर 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। एक प्रॉपर टाइम रखना है। प्रॉपर टाइम कहने का मतलब 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, ऐसा कुछ प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अब ऐसे बोलो कि हम 20 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे, तो ये भी
कुछ हद तक देखिए, अगर पढ़ाई 2 दिन या 4 दिन की होती तो हम मान सकते हैं कि आप 16 घंटे पढ़ रहे थे, या फिर असाधारण क्षमता है तो अलग बात है। अब ये 2 घंटे पढ़ना भी एक मिथ है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो फिर पढ़ाई अच्छा हो पाएगा। देखिए ये भी एक मिथ है। आज के समय में इस टेक्निकल एज में, मतलब हम लोग जिस एज में जी रहे हैं, तो यहाँ पर सोशल मीडिया से दूर रहना, भाई दूर रह करके आप कई ऐसी सुविधाओं से दूर जाएंगे जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सोशल मीडिया से दूर भी नहीं रहना है और सोशल मीडिया में एकदम उलझे भी नहीं रहना है। आपको एक सामंजस्य बना करके चलना है कि कितनी चीजें हमें देखनी। तो देखिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, ये फालतू की बात है। अगर आप उठते हैं तो अच्छी आदत है आपकी, नहीं उठते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। 16 घंटे पढ़ना ये असाधारण वर्ग के लोगों के लिए, जो सामान्य प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए ये मुश्किल है ना। और जो वर्किंग कैटेगरी के लोग हैं तो भाई उनके लिए तो एकदम इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, है ना। 2 घंटे पढ़ना, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होना है। सोशल मीडिया से दूर रहना, इससे आप कई ऐसी सुविधाएं होंगी, कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन्हें आप मिस करेंगे। तो ये सब मिथ से अब करना क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो देखिए रियलिटी क्या है कि सबसे पहले आपको डेली पढ़ना होगा। अब 5 घंटे ही पढ़िए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। डेली से अगर पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ जाएगा। दूसरा, कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप मोटिवेट होकर के आपने 10 घंटे की पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे। तो आप 5 घंटे ही पढ़िए, कोई फर्क नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब ऐसा समझिए ना, एक विद्यार्थी है जो क्या करता है कि डेली से 6 घंटा पढ़ता है, तो वीक में इसके 42 घंटे हो गए, है ना। एक विद्यार्थी एक दिन मोटिवेट होता है, वो क्या करता है कि वो एक दिन 10 घंटे पढ़ लेता है, 12 घंटे पढ़ लेता है, फिर 2 दिन वो पढ़ाई नहीं करता है। तो 3 दिन में इसके पास सिर्फ 12 घंटे और 3 दिन में इसके पास 18 घंटे आ जाएंगे, तो ये प्रॉफिट में रहेंगे। तो देखिए आपको ये पहला और दूसरा बस इतना इसका एक तरीके से कंक्लूजन निकालना है कि आपको 50 आवर्स, है ना, 50 आवर्स पर वीक निकालना है। मतलब एक सप्ताह में 50 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ये आप एक तरीके से मोटा मोटा हिसाब रख के चलिएगा, ये थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकता है। 40 से 50 घंटे के बीच में आपको रखना है। देखिए कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करना, यही फैक्ट यहाँ पर लिखा गया, कम से कम 8 घंटे। अब 8 घंटे हमने क्यों लिखा है कि अब मान के चलिए आपने एक टारगेट सेट किया है कि हम 7 घंटे डेली पढ़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि वीक में आप लगातार 7 दिन पढ़ पाएंगे। कुछ दिन कुछ समस्याएं होती है, स्वास्थ्य समस्या हो गया, फैमिली इशू हो गए, या फिर कई प्रकार की ऐसी वास्तविकताएं हैं जिनसे आप बचकर भाग नहीं सकते। तो आप डेली जब 8 घंटा पढ़ेंगे, आपने वीक में 50 घंटे का टारगेट रखा है, मान लीजिए 49 घंटे, 50 घंटे, 45 घंटे, जो भी आपका टारगेट है, तो आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं। आपने सप्ताह में 6 दिन की पढ़ाई की, एक दिन आप नहीं भी पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये रियलिटी है, आपको डेली पढ़ना है ना, कंसिस्टेंट रहना है और कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मतलब एक वीक में आपको 50 घंटे का टारगेट रखना है। चलिए और आगे समझते हैं और बिंदुओं को। अब देखिए यहाँ पे जो नॉन वर्किंग कैटेगरी के स्टूडेंट है, देखिए अब यहाँ पर ये 10 से 12 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। नॉन वर्किंग कैटेगरी का स्टूडेंट हो, पूरी तरीके से छूटा हुआ है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, तो भाई आपके पास टोटल 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप इसमें आराम से निकाल दीजिए 6 घंटे सोने के लिए, है ना। इसके बाद 6 आप क्या नॉन वर्किंग कैटेगरी, तो आप 7 घंटे भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 7 घंटा आपका सोने का हो गया। इसके बाद 3 से 4 घंटे आपकी जो दैनिक क्रियाएं होती है, आपका फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, है ना, आप सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे और भी आपके काम होंगे, तो आप उसमें निकाल लीजिएगा। हाँ 12 घंटे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो नॉन वर्किंग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए प्रॉफिट है कि वो 12 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए शेड्यूल क्या होने वाला है, कैसे हम मतलब इस टारगेट को मीट करेंगे। 12 घंटे डेली पढ़ेंगे जो नॉन वर्किंग है, या जो वर्किंग है तो 8 घंटे डेली पढ़ेंगे। देखिए आपको 3 से 4 स्टडी स्लॉट्स लगाने हैं डेली। अब ये सबका टाइम टेबल अलग अलग होगा। टाइम टेबल अलग अलग होगा कहने का मतलब इसको ऐसे समझते हैं, मान के चलिए एक यहाँ पे एक्स नाम का विद्यार्थी, एक्स नाम का कैंडिडेट है और यहाँ पे एक वाई नाम का एस्पायरेंट है या फिर कैंडिडेट है। अब देखिए एक्स का जो वर्किंग प्रोफेशन है, ये मान लीजिए किसी कोचिंग में ट्यूटर के तौर पे काम करता है। इसका टाइम है 7 से 10, है ना, कि 7 से 10 तक ये पढ़ाएगा, फिर शाम को मान लीजिए 3 से 5 तक इसकी ड्यूटी है, मतलब पढ़ाने का जॉब है। तो इतना टाइम इसके पास नहीं होगा, मतलब 7 से 10 में अपना स्टडी स्लॉट नहीं रख सकता है और नहीं 3 से 5 में भी रख सकता है ना। एक दूसरा वाई कैंडिडेट है, इसके पास कुछ ऐसी परिस्थिति है कि किसी ऑफिस में जॉब करता है जहाँ पर 10 से लेकर इसके लिए 10 से 6 तक का जॉब है, तो यहाँ पर ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। देखिए कुछ टीचर्स ऐसे बताते हैं कि आपको 4 से लेकर 7 तक पढ़ना है, 5 से लेकर 9 तक पढ़ना है। तो ये सब भाई अब परिस्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं ना। जो पूरी तरीके से फ्री है, एकदम नॉन वर्किंग है, तो उसके लिए सब कुछ क्लियर है, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब जो वर्किंग है तो आप मतलब जो काम करे तो आपको अपना स्लॉट अपने सुविधा के हिसाब से बनाए। जैसे एक विद्यार्थी या एक कैंडिडेट है जो 7 से 10 तक जॉब देता है, तो इसके बाद इसे पता है कि अब 10:30 से मतलब यहाँ पे से आप वापस आएंगे 10:30 से लेकर के हम चाहें तो 2:30 तक का एक स्लॉट सेट कर सकते हैं। इसमें मेरे पास कोई काम नहीं होने वाले, क्योंकि 10 से जब आप वापस आएंगे तो थोड़ा सा आप जल्दी कीजिएगा,
अपने हिसाब से टाइम को बैलेंस कीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, आधा घंटा में आप घर पर आ जाएंगे, सब कुछ आराम से मैनेज कर लेंगे, है ना। 2:30 तक आप पढ़ाई करेंगे। इसके बाद आपको अपने सुविधा अनुसार जैसे भी आपको मतलब सुविधा मिलेगा, आपको 3 से 4 स्टडी स्लॉट लगाने। टाइमिंग किसी की 1 घंटे होगी, किसी की 2 घंटे होगी, किसी की 3 घंटे होगी, आपके सुविधा अनुसार है। जैसा आपके पास अवसर होगा उस हिसाब से आपको स्लॉट सेट करना है, ठीक। तो आपको डेली क्या करना है, 3 से 4 स्टडी स्लॉट लगाना है ना। ये देखिए यहाँ पर दिया गया इसके बारे में, है ना। अभी स्टडी स्लॉट आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा और डेली बेसिस पर रिवीजन करना है। देखिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। अगर आपको सक्सेस होना है तो उसमें रिवीजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप खूब पढ़ाई कर लीजिए, आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो फिर सब बेकार हो जाएगा, है ना। अब देखिए रिवीजन करने के लिए क्या टेक्निक होगा ज्यादा बेहतर, है ना। आप शॉर्ट नोट्स डिजाइन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ऑडियो नोट्स, है ना, ऑडियो नोट्स बहुत हेल्प करता है, आप इसको यूज करके देखिएगा, मैंने इसको किया हुआ है ना। या फिर देखिए एक चीज ऐसे समझिएगा ना, अब जैसे आपने एक सन्यासी देखा है, विद्यार्थी और सन्यासी में कोई अंतर नहीं होता है। सन्यासी दिन भर राम नाम का जप करता रहता है, वो लगातार राम 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 बोलता रहता है ना। जो भी उसका गुरु मंत्र है, जो भी उसे जिसका जाप करने लगातार करता रहता है। तो आप भी ऐसे समझिए कि अभी आप सन्यासी के एज में, जैसे मान लीजिए आपने आज एक कोई भी पॉइंट पढ़ा है, मान लीजिए आपने आज प्लासी का युद्ध पढ़ा है ना। प्लासी के युद्ध की कहानी क्या है, आपने पूरा पढ़ लिया, या फिर आपने मान लीजिए बक्सर का युद्ध पढ़ा है ना। अब इसमें आपको क्या करना है कि अब आपका नोट्स बंद है, ये माइंड में आपके प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध चलना चाहिए, है ना। आपने मान के चलिएगा यहाँ पे सल्तनत काल के बारे में पढ़ा है, तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है ना, ये आपका नोट्स बंद है। आप अगर वर्किंग प्रोफेशन के, आप जॉब पर हैं, है ना, आप बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो आप ये माइंड में चीजें चलनी चाहिए। आपके पास ऑडियो नोट्स रहेगा तो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और शॉर्ट नोट्स भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब एकदम आसानी से बना लीजिएगा इसको, और इसके बाद क्या कीजिएगा, लगातार इसको रिवाइज कीजिएगा, है ना। अब ऐसे समझिए ना, ये आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऑड है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। देखिए आपको क्या करने से, एक छोटा सा ये मान लीजिए आपने पेपर का टुकड़ा लिया, है ना। अब इस पे आपने पूरा शॉर्ट नोट्स यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अब भाई आप इसका फोटो क्लिक करके रखिए फोन में, जहां जरूरत पड़ेगी आप इसे तुरंत देख लीजिएगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट नोट्स और ऑडियो नोट्स बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम लोग और आगे समझते हैं। अब देखिए सोर्सेस क्या होने चाहिए, ये सब हमने समझ लिया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सोर्स क्या होना चाहिए, तो सोर्स के लिए भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतर वर्तमान में स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए कोई नहीं है। आप ये मानिए या मत मानिए, सबकी अपनी अलग अलग राय है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतर कोई भी प्लेटफॉर्म इस समय नहीं है, 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पापा वीडियोज आते हैं, है ना, या पापा पीडीएफ कह लीजिए, मतलब ये वीडियो जो रिकॉर्ड किए जाते हैं पीडीएफ पर किए जाते हैं, इसमें जो आर्या मैम के वीडियोस है ना, इनका मतलब कोई मुकाबला ही नहीं। पूरे यूट्यूब पर इनके जैसा कोई नहीं है दोस्तों। आपको लगे या ना लगे, आप सर्च कर सकते हैं पूरे यूट्यूब पे, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं, है ना, इनमें आर्या मैम से बेहतर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप इनके वीडियोस को कभी ध्यान से सुनिएगा, इनके समझाने का तरीका, इनके बताने की टेक्निक जो है ना, जो एग्जाम्पल से प्रस्तुत करती हैं, इनके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, आप ये मानिए। अभी वर्तमान में तो कोई भी नहीं है। तो आप पापा वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हर चीज़ की पापा वीडियोस मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे कहते हैं कि बकवास की चीज़ें चलती है, देखिए उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये वास्तविक फैक्ट है। अगर वो पढ़े होते तो बोलते ही नहीं, या तो उन्होंने पढ़ा नहीं, या तो भाई वो मतलब बुराई करने के लिए कहीं से भेजे गए। तो जो भी है वो वास्तविकता अब मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आर्या मैम से बेहतर अभी वर्तमान में कोई नहीं पढ़ा रहा है। इसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में अजीत सर से बेहतर कोई नहीं पढ़ा रहा है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जाकर के देख सकते हैं, इनसे बेहतर करंट अफेयर्स का टीचर आपको नहीं मिलेगा। देखिए बात ये नहीं होती कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है ना, वास्तविकता ये कि उनके द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आर्या मैम, इनकी पापा वीडियोस, इनका कोई तोड़ नहीं है, इनके जैसा कोई नहीं है। अजीत सर के करंट अफेयर्स अगर आप लगातार से फॉलो करते हैं, तो जो एग्जाम आप देंगे, चाहे आरओ का है, चाहे बीईओ का है, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, उसमें ना आप 90 से 95% क्वेश्चन आसानी से एकदम डायरेक्ट इनके क्लास से देख सकते हैं। ये दोस्तों ये वास्तविकता है, आप कभी मैच करके देखिएगा, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने से, स्टडी फॉर एग्जाम, ये भी बेहतर चैनल है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ओनली करंट अफेयर्स, यहाँ से भी आप करंट अफेयर्स के बारे में चीजों को देख सकते हैं, है ना। सी सेट प्रिपरेशन, देखिए अगर आप सी सेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, है ना, एकदम फ्री में, तो यहाँ से आप सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन, है ना, ये प्रियंका मैम के द्वारा संचालित किया जाता है, ये भी काफी बेहतर चैनल है ना। आरएस टीवी मतलब राज्यसभा टीवी, आप यहाँ से जो लेटेस्ट न्यूज है इससे अपडेट रहने के लिए आप आरएस टीवी को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, है ना। यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, ये भी पीवाईक्यूज के लिए बेहतर चैनल है ना। यूपीपीएससी लेटेस्ट न्यूज, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं ना, ये चैनल आशीष तिवारी सर द्वारा संचालित किया जाता है, ये काफी बेहतर चैनल है। यहाँ पे इनके पढ़ाने का तरीका, समझाने की टेक्निक, है ना, इनके द्वारा जो शॉर्ट वीडियोस डिजाइन किए जाते हैं, ये बहुत ही बेहतर है। आप एक बार इनको फॉलो करके देखिएगा, आपको अलग तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आपको समझ में आ चुका है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। हाँ, एक जरूरी सूचना और भी आपके लिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हाल ही में जल्द मतलब एक टेस्ट लॉन्च करेगा
करेगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस होंगे, है ना। ये 25 क्वेश्चंस MCQs होंगे। इसमें जो भी कैंडिडेट टॉप करेगा उसे 1000 रुपये का प्राइज मिलेगा। तो अब यहाँ से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना, पार्ट टाइम, है ना भाई, उनको पढ़ने के लिए पैसा भी चाहिए। तो जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनके लिए पता है एक बेहतरीन अवसर ये है कि अब आपको बाहर जाकर जॉब करने की आवश्यकता नहीं। आप मन से पढ़ाई कीजिए भाई, आप डेली टेस्ट टॉप कीजिए, आप 1000 रुपये लेकर जाइए। अगर आप महीने में 10 दिन भी टेस्ट टॉप कर लेते तो आप 10,000 की इनकम कर लेंगे, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आपको परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है और चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, है ना। तो ये मेरी तरीके, तो ये मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से इन सब सोर्सेज को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम को या फिर RO के एग्जाम को। देखिए सबकी कंडीशंस अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं रखा है कि नहीं आपको यही फॉलो करना है। बस अब कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है, वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो को देखिएगा और हाँ, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। अब जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आप कोड अप्लाई करना ज्ञान सर कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का छूट मिलेगा। ये छूट है सिर्फ 31 मई तक, तो 31 मई से पहले आप इसका लाभ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।